हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीएससी विद राशि सर में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण सवाल बनाते हैं। जैसे त्रिकोणमिति का एक प्यारा सा प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, इसे बनाते हैं और सीखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए, जैसे लिखा हुआ कि यदि tan थीटा बराबर cot 30 डिग्री प्लस थीटा हो तो जहाँ थीटा एक न्यून कोण हो तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। बढ़िया सवाल है, आइए करते हैं हल। यहाँ क्या दिया हुआ है, जो दिया हो पहले लिखते हैं। क्या दिया हो तो लिखा हुआ है कि tan थीटा बराबर लिखा हुआ है cot 30 डिग्री अब प्लस दिया हुआ है थीटा। तो हमें ज्ञात किसका मान करना है, तो हमें ज्ञात करना है थीटा का मान ज्ञात करना है। एक चीज़ इसके लिए हम लोग को थ्योरी सीखना पड़ेगा। जैसे हम लोग फार्मूला में सीखते हैं, जैसे अगर यहाँ दिया रहा है tan थीटा बराबर, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, तो हम इसके लिए लिखते हैं 90 डिग्री और माइनस लिखते हैं थीटा। सॉरी, 90 tan थीटा बराबर cot इंटू 90 डिग्री और माइनस थीटा लिखते हैं। ठीक है। यदि इस पे यहाँ लिखा रहे कि जैसे मान लीजिए कि tan 2 थीटा लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री और माइनस 2 थीटा, ऐसे लिखना है। फिर अगर मान लिया आपको कहीं ऐसे दिखने को मिल जाए tan 3 थीटा इज इक्वल टू, तो आपको क्या लिखना है cot 90 डिग्री और माइनस क्या लिखना है 3 थीटा। क्योंकि इसका जो फार्मूला सूत्र जो होता है, जैसे मान लीजिए कि tan ऐसे ही होता है, जैसे cot थीटा अगर हमको लिखना है cot थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो tan इंटू 90 डिग्री या माइनस थीटा। अब इसी के आधार पर हमको इसे हल करना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ कि जैसे tan थीटा बराबर क्या है cot 30 डिग्री अब प्लस थीटा है, तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इस tan थीटा के बदले हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cot इंटू 90 डिग्री और माइनस क्या लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं cot थीटा इंटू 30 डिग्री अब प्लस क्या लिख सकते हैं थीटा। अब क्या हुआ, यहाँ से cot से cot क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ 90 डिग्री और माइनस थीटा इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 30 डिग्री अब प्लस क्या होगा थीटा। अब क्या करेंगे, अंक को अंक के साथ यानी जात को एक साथ कर लेंगे, तो 90 डिग्री और माइनस यहाँ 30 डिग्री इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 30 डिग्री बराबर यहाँ कितना हो जाए, पहले से ये थीटा है, अगर ये थीटा बराबर के बाद में इधर आएगा तो ये प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 90 में से 30 घटेगा तो 60 डिग्री हुआ और 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब 2 क्या करेगा, ये गुना में है बटा बनेगा, तो इसको ये काट देगा, तो 2 से 1 काटेंगे तो क्या डिग्री हुआ 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा 30 डिग्री बराबर क्या हो गया थीटा, यानी थीटा का जो मान है वो हमारा कितना प्राप्त हुआ 30 डिग्री। तो यही क्या हुआ आंसर हुआ, यही हमसे सवाल पूछा गया था। तो ध्यान से देखना है कि जैसे ये जो थ्योरी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ थीटा दिया हुआ है tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा बराबर cot इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। यही फार्मूला है, इसी फार्मूला के आधार पर हम बना सकते हैं। एक और प्यारा सवाल है, देखते हैं। ये भी सवाल उसी के आधार पर है, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से सीख लिया तो आप इसे अच्छे तरीके से बना देंगे, लेकिन हम बना देते हैं ताकि आपका क्या हो जाएगा, एक अभ्यास हो जाएगा। चलिए देखिए ये क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है, ये पहले सवाल को पढ़ लेते अच्छे तरीके से। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a क्या है, एक न्यून कोण है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि sec 4a बराबर क्या, तो cosec a और माइनस है 20 डिग्री। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने क्या बोला कि यदि sec थीटा बराबर है तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि cosec 90 डिग्री और माइनस क्या लिख सकते हैं थीटा। फिर अगर यहां पे लिखा रहे sec 2 थीटा लिखा रहे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसके बदले cosec 90 डिग्री और माइनस क्या लिख सकते हैं, तो 2 थीटा लिख सकते हैं। ध्यान देंगे।
अगर हमको कहीं ऐसा मिल जाए कि सेक 3 थीटा दिखने को मिल जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री और माइनस क्या लिख सकते हैं 3 थीटा। ध्यान रखना है ये थीटा जितना दिया रहेगा उतना 90 में से घटाना है। फिर अगर हमको कहीं पे देखने को मिल जाए सेक 4 थीटा देखने को मिल जाए ऐसे, तो हम क्या लिखेंगे कि कोसेक 90 डिग्री और माइनस क्या लिख सकते हैं 4 थीटा। फिर जैसे आप देखिए सेक 4 थीटा चाहिए, यानी थीटा के स्थान पर यहाँ ए लिखा है, कोई बात नहीं है, ए लिखा है तो हम ए लिखेंगे, सेक 4 थीटा बराबर ये लिख सकते हैं। इसके बदले सेक 4 थीटा के बदले यानी सेक 4 ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कोसेक, क्या लिख सकते हैं कोसेक और इंटू 90 डिग्री और माइनस क्या लिख सकते हैं 4a। यहाँ होगा 4a बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक a माइनस क्या हो जाएगा 20 डिग्री। अब ये देखिए आसानी से कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 90 डिग्री और माइनस 4a बराबर क्या है a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करेंगे, जात जात को एक तरफ कर लेंगे यानी अंक अंक के साथ, तो ये 90 डिग्री ऑलरेडी इधर है और माइनस इधर 20 डिग्री जो है माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 20 डिग्री। और ये देखिए पहले से ए है, इसको लिखना है, 4 ए है, इधर माइनस में इधर आएगा यानी बराबर के बाद में आएगा तो क्या बनेगा प्लस बनेगा, तो प्लस 4a हो जाएगा। अब ये कितना हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री, क्योंकि 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 5a हुआ। अब क्या करेंगे, तो 5 से ये गुना में 5 है तो ये बट्टा बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 यानी ये 22 डिग्री। तो ए का हमारा मान कितना हो जाएगा 22 डिग्री, तो ए बराबर ये 22 डिग्री, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आपका जो है एक जैसा है, मैंने एक जैसा इसलिए सवाल लिया ताकि एक आपका अभ्यास अच्छा से हो जाए। फिर देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है कि यहाँ लिखा हुआ यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम, तथा लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर लिखा हुआ एन, तो रूट एम एन का मान ज्ञात करें या मान क्या होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हल यहाँ ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा हुआ जो दिया है उसे लिख लेते हैं, सेक थीटा और प्लस क्या लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या है एम, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, तो दूसरा लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस क्या लिखा हुआ टेन थीटा बराबर क्या है एन। तो अब हमें क्या निकालना है, तो हमें बोला गया है कि अब हमको निकालना जो है अब रूट एम एन का मान ज्ञात करना है। तो रूट एम एन बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा दिया हुआ है मान सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम है, तो हम जहाँ एम है ना, एम के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो हम एम के बदले लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू एन का वैल्यू क्या है, तो एन का हमारा वैल्यू है सेक थीटा माइनस क्या है टेन थीटा। अब करेंगे क्या, तो यहाँ एक फार्मूला बैठेगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब आप क्या करना है, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर बैठा देना है, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इस पर रूट है रूट चढ़ा देंगे। अब क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होता है आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है। अब हम क्या करेंगे, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ रूट अंडर एक लिख सकते हैं। अब बताइए एक का जो वैल्यू होता है वर्गमूल जो होता है वो प्लस माइनस 1 होता है, तो आपका आंसर प्लस 1 भी हो जाएगा और माइनस 1 भी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सवाल था, ऐसे भी सवाल बनते हैं, तो चलिए बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।